नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर एडवांस क्लासेस के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर राजस्थान के वाद्य यंत्रों की चर्चा कर रहे थे और अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि राजस्थान के जो वाद्य यंत्र होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है तत्वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे हों। नंबर 2 पढ़ा था सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक देकर बजाए जाते हों। और नंबर 3 पढ़ा था दोस्तों अपन ने अवनद वाद्य यंत्र जो कि चमड़े के बने हुए होते हैं। आज दोस्तों लास्ट वाद्य यंत्र की बात करेंगे और जिसका नाम है दोस्तों आपके गण वाद्य यंत्र। गण वाद्य यंत्र की चर्चा करेंगे। गण वाद्य यंत्र क्या होता है? तो ऐसा वाद्य यंत्र, ध्यान देना दोस्तों, जिनके अंदर धातु का प्रयोग किया गया हो, जैसे पीतल है, लोहा है, जो धातु होती है उनका प्रयोग से अगर कोई वाद्य यंत्र बना है, उनके द्वारा अगर वाद्य यंत्र में आवाज ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो दोस्तों वह क्या कहलाएगा? आपके गण वाद्य यंत्र। तो बात करते हैं दोस्तों अपन गण वाद्य यंत्र की। तो नंबर 4 जो हमारे सामने आता है दोस्तों वो आता है गण वाद्य यंत्र। गण वाद्य यंत्र। अब गण वाद्य यंत्र किसे कहोगे? किसे कहोगे? जिनके अंदर क्या लगा हुआ हो? धातु लगी हुई हो। यानी जो धातु के बने हुए वाद्य यंत्र हैं, जो धातु के बने हुए वाद्य यंत्र दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? गण वाद्य यंत्र। तो यह वाद्य यंत्र धातु के बने होते हैं। ये जो वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों काय के बने हुए होते हैं? धातु के बने हुए होते हैं। इनके अंदर धातु का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सर इनको भी याद करने की ट्रिक है क्या आपके पास? हाँ, क्यों नहीं है भाई, इसकी भी ट्रिक है भाई। ट्रिक हर एक की ट्रिक बता रहा हूं तो इसकी भी बताऊंगा भाई। ट्रिक क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए। ट्रिक है दोस्तों आपकी घुंघरू। घुंघरू तो जानते हो ना? घुंघरू थाम कर, थाम का मतलब होता है रोकना, थाम कर झांझ भले ही बजा ले, झांझ भले ही बजा ले। घुंघरू थाम कर झांझ भले ही बजा ले, यानी दोस्तों क्या कह रहा है कि घुंघरू को रोक ले, भले ही तू झांझ बजा ले। तो ट्रिक क्या बन गया दोस्तों कि घुंघरू थाम कर झांझ भले ही बजा ले। लेकिन दोस्तों अपन को क्या करना है? ट्रिक याद हो गई? घुंघरू थाम कर झांझ भले ही बजा ले। तो दोस्तों अपन लोगों को क्या करना है कि जो गु है इसके ऊपर 2 लिखना है, ये जो गु है इसके ऊपर 2 लिखना है और घ के ऊपर भी 2 लिखना है। आगे बात समझ में? तो यानी आगे वाला जो गु है दोस्तों वो कितनी बार है? 2 बार है। पीछे वाला जो गु है दोस्तों वह भी कितनी बार है? 2 बार है। क्लियर दोस्तों? तो घुंघरू थाम कर झांझ भले ही बजा ले आपकी एक छोटी ट्रिक बन गई। इस ट्रिक के द्वारा आप दोस्तों गण वाद्य यंत्रों के वाद्य इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों को चुटकियों में याद कर लोगे, जैसे और याद किया था। घुंघरू थाम कर झांझ भले ही बजा ले। नंबर 1 गु। नंबर 1 क्या आ गया? गु। गु से क्या बना दोस्तों आपके? क्या बनेगा दोस्तों? तो गु से बनेगा आपके गुरालियो। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? गुरालियो वाद्य यंत्र। गुरालियो वाद्य यंत्र। क्लियर दोस्तों? नंबर 2 पर वापस मैंने 2 बार लिखा है, इसका मतलब गु कितनी बार है? 2 बार है। वापस आ गया दोस्तों आपका गु। गु से दोस्तों दोबारा जो गु आया है इससे बन गया दोस्तों आपका घुंघरू वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? घुंघरू वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र आप तो जोड़ते जाना। नंबर 3 कौन सा वाद्य यंत्र आया? वापस आ गया घ। ग से क्या बना दोस्तों? ग से बना दोस्तों आपके पिंचिंच। ग से बना दोस्तों आपके घंटी वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? घंटी वाद्य यंत्र। तो जो घंटी होती है ना दोस्तों, चाहे मैं स्कूल वाली घंटी की बात करूं चाहे मंदिर में लगी हुई घंटी की बात करूं, ये जो घंटी होती है ये काहे की बनी होती है दोस्तों? पीतल की बनी हुई होती है। अरे दोस्तों समझ में? इसलिए दोस्तों धातु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? आपके क्या कहा जाएगा? गण वाद्य यंत्र कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों? नंबर 4 वापस गा आ गया दोस्तों।
वापस ग आ गया तो घ से क्या बनेगा अब कि गड़ा वाद्य यंत्र। कौन सा? गड़ा वाद्य यंत्र। तो दोस्तों जो गड़ा होता है यह भी एक वाद्य यंत्र होता है, जैसे चरी होती है, तो ये वाद्य यंत्र दोस्तों गड़ा। तो गड़ा वाद्य यंत्र काय में आएगा दोस्तों? आपके गण वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। क्लियर दोस्तों? अगला आ जाओ नंबर 5। नंबर 5 देखिए, घुंघरू से ही 4 वाद्य यंत्र बन गए। 2 बार थे, गु से गुरालियो, गु से घुंघरू, ग से घंटी, ग से गड़ा। क्लियर दोस्तों? अब आ जाओ था से जो बना दोस्तों, अब आप बता दीजिए था से क्या बनेगा दोस्तों? आपके थाली वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? थाली वाद्य यंत्र। थाली वाद्य यंत्र दोस्तों कांसे की बनी हुई होती है, इसलिए दोस्तों धातु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए काय में रखेंगे अपन इसे? घन वाद्य में रखेंगे। अगला है दोस्तों आपका नंबर 6। नंबर 6 आ जाता है दोस्तों आपका म। था म में दोस्तों बात करूं तो म से बन जाता है आपके मंजीरा वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? मंजीरा वाद्य यंत्र। तो जो मंजीरा वाद्य यंत्र है दोस्तों धातु का पीतल का बना हुआ होता है, इसलिए दोस्तों इसको काय में रखेंगे अपन? काय में रखेंगे दोस्तों? घन के अंदर रखेंगे। क्लियर दोस्तों? वापस देखिए नंबर 7 क से बन गया दोस्तों आपके करताल वाद्य यंत्र। कौन सा दोस्तों? करताल वाद्य यंत्र। क्लियर? अगला है दोस्तों आपके नंबर 8 र आ रहा है। र से क्या बनेगा दोस्तों? तो र से बना दोस्तों आपके रमझोल वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? रमझोल वाद्य यंत्र। तो रमझोल जो होता है बताऊंगा मैं दोस्तों कैसा होता है। तो दोस्तों यहां तक देखिए पहले कि घुंघरू थाम कर झांझ भले ही बजा ले, यानी घुंघरू को रोक ले, झांझ भले ही तो आपस में बजा ले भाई। तो घू से क्या बना? यहां पर ध्यान दीजिएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है कि घू 2 बार आएगा और घ भी 2 बार आएगा। तो पहले वाले घू से तो गुरालियो बनता है और दूसरे घू से घुंघरू बनता है। क्लियर? फिर आएगा ग से बना, एक से घंटी बना और एक से बना गड़ा बना। क्लियर? थ आ जाओ। थ से बना दोस्तों थाली और म से बना मंजीरा। क से बना दोस्तों करताल और र से बना दोस्तों आपके रमझोल। क्लियर यहां तक? अब आ जाओ नंबर 9 पर। देखिए आप छोटी सी ट्रिक से दोस्तों कितने सारे याद हो रहे हैं आप लोगों को। नंबर 9 झांझ। झांझ मंजीरे का बड़ा रूप दोस्तों क्या कहलाता है? झांझ कहलाता है। तो झांझ से क्या बना दोस्तों आपका? झांझ वाद्य यंत्र बन गया। झांझ वाद्य यंत्र बन गया। झांझ से क्या बन गया? झांझ वाद्य यंत्र बन गया। अगला देखिए आप लोग नंबर 10 क्या रहा है? भ से दोस्तों नंबर 10 तो लास्ट की बात करूं तो भ से बन गया दोस्तों आपके भरणी वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? भरणी वाद्य यंत्र। तो दोस्तों देखिए आप एक छोटी सी ट्रिक से आपको 10 वाद्य यंत्र याद हो गए भाई। कितने दोस्तों? 10 वाद्य यंत्र याद हो गए एक छोटी सी ट्रिक से कि घुंघरू थाम कर झांझ भले ही बजा ले, यानी घुंघरू को रोक ले, घुंघरू को रोक ले, चाहे तू क्या बजा ले? झांझ बजा ले भाई। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं बात करूं आप लोगों से अन्य की, यानी दोस्तों जो इस ट्रिक के अंदर नहीं आए हैं उनकी बात कर ली जाए तो दोस्तों 2 ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं लेकिन इस ट्रिक के अंदर नहीं आए हैं। और एक तो है दोस्तों आपके नंबर 1 पर आता है चिमटा, नंबर 1 पर आता है चिमटा, नंबर 2 पर आती है दोस्तों आपके करताल। हालांकि डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर इनके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को, चिमटा क्या होता है, करताल क्या होती है। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए चलो आगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं होते क्या है। सबसे पहले बात करता हूं मंजीरा। मंजीरा जो है ये है दोस्तों आपके मंजीरा। ये क्या है दोस्तों? मंजीरा। मंजीरा वाद्य यंत्र जो पीतल का बना होता है, 2 मंजीरों को एक साथ रखकर बजाया जाता है। एक कभी नहीं बजेगा, 2 मंजीरों को आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर दोस्तों? अब देखिए आप मंजीरा, मंजीरा पीतल का व कांसे का निर्मित गोलाकार वाद्य यंत्र होता है। गोल होता है, काय का बना होता है? या तो पीतल का या फिर कांसे का, अधिकांशतः पीतल ही प्रयोग किया जाता है। मंजीरा वाद्य यंत्र हमेशा जोड़े में ही बजाया जाता है। मैंने कहा था दोस्तों आप लोगों से कि मंजीरा वाद्य यंत्र कभी सिंपल रूप से नहीं बजाया जाएगा, जब भी बजाया जाएगा जोड़े में ही बजाया जाएगा। क्लियर? अगली बात करूं अब दोस्तों मंजीरे का प्रयोग कब किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक जाति है, नाम है दोस्तों कामड़ जाति।
कामर जाति। तो कामर जाति की जो महिलाएं होती है ना, वो दोस्तों एक नृत्य करती है दोस्तों आपके 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? 13 ताली। तो 13 ताली नृत्य करते समय जो महिलाएं होती है कामर जाति की दोस्तों, वह अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधती है दोस्तों। कितने मंजीरे दोस्तों? 13 मंजीरे बांधती है। तो अब एक बात पूछ लिया जाए कि 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो काय का हो गया? मंजीरे का हो गया। कितने मंजीरे बांधेंगे? 13 बांधेंगे। कैसे बांधेंगे दोस्तों? हालांकि यहां बताना उचित नहीं है, फिर भी बता देता हूं मैं। ये बनते दोस्तों 9 + 2 + 2 के रूप में। 9 तो बांधे जाते दोस्तों दाएं पैर पर, 2 बांधे जाते दोस्तों कलाई पर, और 2 बांधे जाते दोस्तों आपके बाजू पर। बाजू ये वाले यहां पर बांधकर इस तरह से नृत्य किया जाता है। तो कामर जाति की जो महिलाएं होती है वह 13 ताली नृत्य करने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है दोस्तों? मंजीरा वाद्य यंत्र का। और दोस्तों अगली बात कर लूं कि आप लोग मंदिरों में जब भजन करते हो तो वहां पर भी दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हो? मंजीरा वाद्य यंत्र। तो देखिए अब कामर जाति की महिलाओं 13 ताली नृत्य करते समय मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है या उसको बजाया जाता है। तो कामर जाति की महिलाओं के द्वारा जब 13 ताली नृत्य किया जाता है तो दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मंजीरा वाद्य यंत्र भक्ति कीर्तन में भी बजाया जाता है। मैं अभी बात कर रहा था कि मंदिर में जब जाते हैं तो वहां पर जब आप लोग भजन करते हो, जब आप लोग कीर्तन करते हो, तो वहां पर भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मंजीरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो इस टाइप का होता है। क्लियर? अगला वाद्य यंत्र देखिए आप, सेम टू सेम मंजीरा लग रहा होगा, लेकिन मंजीरा नहीं है दोस्तों। यह है दोस्तों आपके कौन सा वाद्य यंत्र? झांझ वाद्य यंत्र। अब झांझ क्या होती है हमारे साहब? कुछ भी नहीं होती भाई। मंजीरा तो छोटा होता है, इतना सा होता है, देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन अगर मंजीरे को बड़ा कर दिया जाए, मंजीरे का जो बड़ा रूप होता है, मंजीरा ही होता है भाई, झांझ भी मंजीरा ही है, लेकिन मंजीरे का जो बड़ा रूप होता है वो क्या कहलाता है? झांझ कहलाता है। तो देखिए झांझ वाद्य यंत्र मंजीरे का बड़ा रूप होता है, यानी जो मंजीरा होता है उसका जो बड़ा रूप होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा? झांझ कहलाएगा। दोस्तों ये जो झांझ है ना, ये आपके एक नृत्य होता है दोस्तों, उस नृत्य का नाम है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा घोड़ी? कच्ची घोड़ी। और ये कच्ची घोड़ी जो नृत्य है दोस्तों, ये कहां पर किया जाता है? शेखावटी में। हालांकि दोस्तों व्यवसायिक नृत्य कहीं पर भी किया जाता है, लेकिन फेमस है शेखावटी का। तो शेखावटी क्षेत्र में जब कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है तो वहां पर मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया भाई। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होगा? तो किसका होगा? मंजीरे का होगा। जबकि 13 ताली नृत्य करते समय मंजीरे का प्रयोग किया जाता है, और कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय, ध्यान सुना दोस्तों, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय झांझ का प्रयोग किया जाता है। और मोहर्रम के अवसर पर भी, मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा मोहर्रम के अवसर पर भी दोस्तों झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, झांझ वाद्य यंत्र को शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य करते के अवसर पर भी बजाया जाता है। यानी अभी वही बात मैं ऊपर कर रहा था आप लोगों से कि जब शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है तो वहां पर भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? झांझ बजाया जाता है। और साथ में दोस्तों आपके मोहर्रम के अवसर पर भी, मोहर्रम पर भी झांझ का प्रयोग होता है। झांझ का प्रयोग होता है। जब मोहर्रम निकलते हैं तो वहां पर भी किसका प्रयोग होता है? झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो मंजीरे का जो बड़ा रूप होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? झांझ कहलाता है। छोटा होगा तो मंजीरा और बड़ा हो गया तो झांझ, बस इतना सा अंतर है भाई। चलिए दोस्तों अगली बात कर लेते हूं। अगला है दोस्तों, ये तो आपको नजर आ रही होगी थाली। इसे क्या कहा जाता है? थाली कहा जाता है। कांसे की और पीतल की बनी होती है। तो थाली वाद्य यंत्र कांसे का बना हुआ होता है, साथ में दोस्तों कांसे व पीतल, कितना? पीतल। कई जगह पीतल की भी यूज की जाती है। थाली वाद्य यंत्र चरी नृत्य करते समय बील जातो कालबेलिया जाति में, चरी नृत्य में बील गलत है यहां पर, सॉरी, बील की जगह अपन बात करेंगे गुजर।
कौन सी जाति दोस्तों? गुर्जर जाति। तो चरी नृत्य करते समय दोस्तों जो गुर्जर जाति की महिलाएं हैं दोस्तों वह इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। साथ में दोस्तों एक बात और कर लूं मैं आप लोगों से, एक बात और कर लूं कि जब किसी के घर के अंदर, जब किसी के परिवार के अंदर कोई लड़के का जन्म होता है, किसी लड़के का जन्म हो गया, तो वहां पर भी दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? थाली बजाया जाता है। तो लड़के के जन्म के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? थाली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो बात कर लेते हैं लड़के कहूं या पुत्र कहूं, पुत्र के जन्म के अवसर पर, जन्म के अवसर पर जब पुत्र का जन्म होता है तो वहां पर भी दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? थाली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखा हुआ क्या है दोस्तों? ये आपका करताल है। कौन सा वाद्य यंत्र है? करताल है। करताल देखिए, करताल वाद्य यंत्र लकड़ी के टुकड़ों में क्या किया जाता है? देखिए लकड़ी के टुकड़ों के अंदर जो है पीतल की जो है जो तस्कियां होती है दोस्तों, पीतल की तस्कियां, पीतल की छोटी छोटी गोलाई वाली क्या बोलते हैं उसको, कुंडियां लगा दी जाती है, जिसको बजाने से, खंजनाहट करने से दोस्तों आवाज आती है, वो क्या कहलाती है? आपके करताल कहलाती है। चलिए दोस्तों, करताल वाद्य यंत्र में लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पीतल की तस्तियां लगी होती है। देखो ये जो होती है ना, तस्तियां लगी होती है। अब इसको आपस में बजाओगे तो ये तस्तियां आपस में टकराएगी और टकराने से दोस्तों मधुर ध्वनि उत्पन्न होगी। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए, जो लकड़ी के टुकड़ों को आपस में टकराने पर मधुर आवाज निकालती है। राजस्थान में बाड़मेर व पाली जिलों में गैर नृत्य के अवसर पर करताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों कौन सा नृत्य दोस्तों? आपके गैर नृत्य। गैर नृत्य करते समय भील जाति के द्वारा किया जाता है। तो गैर नृत्य करते समय दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो करताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखना ये वाली चीज कि इसके जो प्रमुख कलाकार माने जाते हैं वह सद्दीक खां पिछड़ जाता हूं मैं, सद्दीक खां मांगनियार माने जाते हैं। कौन है दोस्तों? सद्दीक खां। इस सद्दीक खां को करताल का जादूगर कहा जाता है, करताल का जादूगर कहा जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि करताल का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सद्दीक खां को कहा जाता है। फिर दोस्तों जो ध्यान देना, सद्दीक खां मांगलियार को करताल का क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो करताल का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सद्दीक खां मांगलियार को कहा जाता है। क्लियर? अगली बात कर लेता हूं आप लोगों से। अगला वाद्य यंत्र झालर। झालर का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। तो झालर वाद्य यंत्र में कांसे व तांबे से मोटी वर्ग के आकार की प्लेट जिस पर लकड़ी की सहायता से चोट करके बजाया जाता है। लकड़ी से उस पर चोट, कांसे के तांबे की मोटी प्लेट होती है और दोस्तों लकड़ी की सहायता से उस पर चोट, उसको मारा जाता है और उसको बजाया जाता है झालर को। ठीक है? झालर वाद्य यंत्र का प्रयोग मंदिरों में सुबह शाम आरती के समय किया जाता है। कहते हैं ना, मंदिरों में जब आरती होती है तो वह घंटी सी बजाते हैं दोस्तों, वो क्या होती है? झालर होती है। तो वो पीतल की बनी होती है या कांसे की बनी होती है और लकड़ी का एक डंडा होता है जिसको उसको दी जाती है, जिससे आवाज उत्पन्न होती है। जब आरती की जाती है उस समय बजाया जाता है। तो आरती के समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों वह कौन सा होता है? झालर वाद्य यंत्र होता है। क्लियर? अगला वाद्य यंत्र ले चलता हूं, घुंघरू। लेकिन घुंघरू नहीं है दोस्तों, यहां पर घुंघरू एक पट्टी पर बंधे हुए हैं और ये कहलाएंगे दोस्तों आपके रमझोल। क्या कहलाएंगे दोस्तों? रमझोल। तो बालिकाओं, महिलाओं के द्वारा दोस्तों नृत्य करते समय दोस्तों पैरों में एक पट्टी बांधी जाती है जिसके अंदर घुंघरू लगे होते हैं। ऐसे देखिए आप लोग, वो जो घुंघरू होते हैं दोस्तों, वो पट्टी जो होती है दोस्तों, घुंघरू को नहीं कहा जाएगा, वो जो पट्टी होती है ना दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? रमझोल कहा जाता है। तो देखिए, रमझोल वाद्य यंत्र में चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए होते हैं जिन्हें दोनों पैरों पर नृत्य करते समय बांधा जाता है। यानी दोस्तों चमड़े की पट्टी होती है और उसको बहुत सारे छोटे 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 घुंघरू लगे हुए होते हैं। वो जो पट्टी होती है जिसके ऊपर घुंघरू लगे हुए होते हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? रमझोल कहा जाता है, जो कि नृत्य करते समय बालिकाओं व महिलाओं के द्वारा बांधा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला देखिए, होली पर गैर नृत्य के समय तथा उदयपुर जिले में भीलों द्वारा
चक्राकार नृत्य के समय रमझोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है होता क्या है। क्लियर। अगली बात कर लेता हूं, टाइम न लगाकर। जाना पहचाना लग रहा होगा दोस्तों, इसे कहा जाता है घंटी, जो कि मंदिरों में लगी होती है। पीतल की या कांसे की बनी होती है, किसी भी धातु की मुख्य रूप से। और दोस्तों इसका जो प्रयोग है वो मंदिरों में अधिक किया जाता है। घंटी, जिसे घड़ियाल भी कहा जाता है, घंटी पीतल या अन्य धातु का गोलाकार वाद्य यंत्र होता है। घंटी वाद्य यंत्र का प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? मंदिरों में मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये जो वाद्य यंत्र है, ये जो वाद्य यंत्र है, ये क्या है दोस्तों? घंटी वाद्य यंत्र है, जो कि मंदिरों में अधिकांशतः इसका प्रयोग आपने देखने को मिल जाता है। क्लियर। अगला वाद्य यंत्र ले लेता हूं मैं, चिमटा। ये साधु सन्यासियों के पास देखा होगा आप लोगों ने दोस्तों। ये जो होता है, ये वाद्य यंत्र जो होता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? चिमटा कहलाता है। साधु सन्यासियों के पास अधिकांश तो होता है। तो चिमटा वाद्य यंत्र को लोहे की दो पट्टिकाओं के द्वारा बनाया जाता है। लोहे की होती है। यह साधु सन्यासियों, साधु कहूं या सन्यासियों कहूं, साधु सन्यासियों के पास होता है। यह वाद्य यंत्र किसके पास होता है? साधु सन्यासियों के पास होता है। उनके द्वारा दोस्तों इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह होता है दोस्तों आपके चिमटा वाद्य यंत्र। फिर कह रहा हूं दोस्तों आप लोगों से, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन यही आएगा, चिमटा है, क्या है? तो क्या है दोस्तों? घन वाद्य यंत्र। सिर्फ आपको ये याद रखना है। ये तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी इसलिए देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये होता क्या है। अरे भाई समझ में? तो दोस्तों मुख्य रूप से आपको नाम याद रखने हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है। और इसलिए दोस्तों मैंने आपको चारों प्रकारों की चारों ट्रिकें बताई है दोस्तों। उन ट्रिकों के द्वारा चुटकियों में याद होगा दोस्तों। क्लियर। अभी एक बार रिपीट करेंगे उनको, अगला बात कर लेते हैं। तब तक अगला देखिए, बरनी। बरनी वाद्य यंत्र को मिट्टी के, अब बरनी क्या होता है दोस्तों? एक मिट्टी का मटका लिया, अब ऊपर का जो सगड़ा हुआ होता है ना, जिसमें गिलास डालकर पानी पिया जाता है, उसके ऊपर दोस्तों क्या किया जाता है? ढक दिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों। तो बरनी वाद्य यंत्र को मिट्टी के सक्रिय मुंह पर कांसे की प्लेट चढ़ाकर बनाया जाता है। किससे? कांसे की हुआ, पीतल का हुआ, और उससे उसको क्या कर दिया जाएगा? ढक दिया जाएगा। ठीक है, और उसको बजाया जाएगा। बरनी वाद्य यंत्र को पूर्वी राजस्थान के अंदर, अब पूर्वी राजस्थान मतलब अलवर भरतपुर, तो बरनी वाद्य यंत्र जो होता है उसे दोस्तों पूर्वी राजस्थान के अंदर मतलब अलवर व भरतपुर में सर्प के काटते हुए व्यक्ति का इलाज करते समय लोक देवताओं के द्वारा या लोक देवताओं की आराधना में, लोक देवता की आराधना में बजाया जाता है। जबकि अलवर भरतपुर में किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो दोस्तों आज भी ग्रामीण अंचलों में दोस्तों डॉक्टर के पास बाद में पहले दोस्तों मंदिरों में के थानों में ले जाया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों अलवर भरतपुर यानी मेवात क्षेत्र में जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो दोस्तों वहां के देवताओं के मंदिरों में ले जाया जाता है, और वहां पर जब काट लेता है तो उसका जहर निकालने के लिए दोस्तों इसी बरनी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि मटकी के ऊपर कांसे की जो मटकी होगी, ये मटकी है भाई, देखिए ये मटकी है, ये लो। अब ये ऊपर वाला जो सकरा मुंह है दोस्तों, यहां पर इस तरह जो है ये कांसे की प्लेट लगा दी जाएगी। ये जो कांसे की प्लेट होगी दोस्तों, इसको जनजनाहट करके बजाई जाती है, यूं करके बजाई जाती है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो ये जो वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? बरनी। मुख्य रूप से कहां पर? मेवात क्षेत्र में बजाया जाएगा भाई। क्लियर। अगला और लास्ट वाद्य यंत्र आज का, घुंघरू। घुंघरू आप जानते हो दोस्तों कि बालिकाओं व महिलाओं के द्वारा नृत्य करते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। घुंघरू वाद्य यंत्र छोटे पीतल या कांसे के होते हैं, वाद्य यंत्र हैं। नृत्य करते समय इनका प्रयोग किया जाता है। जब नृत्य किया जाता है तो दोस्तों इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये थे दोस्तों आपके राजस्थान के वाद्य यंत्र। तो राजस्थान के वाद्य यंत्रों को अपन ने 4 भागों में विभाजित किया, तत् के अंदर, सुशीर के अंदर, औनद के अंदर और घन के अंदर। तत् जिनके अंदर तार लगे हों,
अपन ने इसकी ट्रिक याद करना है, आप लोगों को कुछ याद नहीं करना भाई, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं। मुख्य रूप से क्वेश्चन यही आता है, कौन सा वाद्य यंत्र तत्व है, कौन सा सुशीर है, कौन सा अवनद है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है। और हर एक में मैंने आप लोगों को दोस्तों ट्रिकें बताई है। जैसे दोस्तों अपन बात करें, एक सेकेंड, जैसे दोस्तों अपन बात करें तत् की ट्रिक क्या बताई दोस्तों अपन ने, तत् की ट्रिक क्या बताई कि नकारा राज का बरतार गुस्सा में सुसु की दो, नकारा राज का बरतार गुस्सा में सीधु की दो। सुशीर वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक देकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। उसकी भी ट्रिक बढ़ाई थी अपन ने। ट्रिक क्या थी कि मोना ने बाबा से कहा, बाबा ने मोना से कहा तो पुंगी कसकर मूसो लगाओ, बाबा ने मोना से कहा तो पुंगी कसकर मूसो लगाओ, जिसमें आपके सुशीर वाले याद हो जाएंगे आप लोग को। तीसरे नंबर पर पड़ा अपन ने अवनद वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिनके अंदर चमड़ा लगा हुआ हो उन्हें क्या कहा जाता है, अवनद कहा जाता है। उसकी भी ट्रिक बताई दोस्तों मैंने आप लोगों को। ट्रिक क्या थी दोस्तों कि डैडी व मामा घेरा बना खड़े कंकु को नोच कर धोते हैं। लास्ट पड़ा दोस्तों अपन ने गणवाद्य यंत्र। गणवाद्य यंत्र किसे कहा जाएगा, जिनके अंदर धातुओं का प्रयोग हुआ हो, जो धातु के बने हुए हों उन्हें क्या कहा जाएगा, घनवाद्य यंत्र कहा जाएगा। इसकी भी ट्रिक देखी अपन ने कि घुंघरू थाम कर झांझ भले ही बजा ले, घुंघरू को रोक ले, झांझ आप भले ही तू बजा ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इन ट्रिकों के द्वारा आपको मुख्य रूप से जो है वाद्य यंत्रों के नाम याद रखने हैं, कौन सा वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी के अंदर आता है, थोड़ा थोड़ा जानकारी मैंने हर वाद्य यंत्र की की थी। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान के वाद्य यंत्र। मैं इमरान खान एडवांस क्लासेस की तरफ से दोस्तों फिर उपस्थित होऊंगा आपके सामने अन्य एक और टॉपिक लेकर। दोस्तों तब तक के लिए परमिशन दीजिए, फिर मिलूंगा दोस्तों। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।